मम्मी जी के पास इतना सारा पैसा है। अच्छा हुआ मम्मी जी आप यहाँ आ गए। पता है आपकी ना मुझे बहुत चिंता हो रही थी। बस बहू, क्या ही बताऊं। जब तक ये थे तो मेरा मन लग जाता था वहां पर। इनके जाने के बाद तो घर बिल्कुल खाने को दौड़ता था। यहाँ पे माँ जी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये शहर के घर ना थोड़े छोटे छोटे होते हैं, गांव की तरह नहीं होते बड़े बड़े। अरे मुझे क्या करना है, रहना तो एक कमरे में ही है। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैं अब अपने बच्चों के बीच में रहूंगी। और इस बुढ़ापे में मुझे और क्या ही चाहिए। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। अच्छा मम्मी जी अब आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा के लाती हूँ। आपको बहुत भूख लगी होगी ना, और पता है मैंने आपकी पसंद की सब चीजें बनाई है। मैं भी लाती हूँ खाना। मेरी बहू कितनी अच्छी है। आज 1 तारीख हो गई है, पेंशन तो मम्मी जी की आ गई होगी। मैसेज तो इनके फोन में ही आया होगा। मैं देखूं भी तो कैसे देखूं, एक तो फोन भी अपने से चिपकाए रहती है हमेशा। पता ही नहीं कौन सी कथाएं सुनती रहती हैं। करूं भी तो क्या करूं। हाँ ऐसा करती हूँ। मम्मी जी हाँ बहू। वो आप अपना फोन दे दोगे क्या? वो क्या है ना, मुझे जरूरी कॉल करनी है और मेरे फोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। हाँ, ले ले। मेरी भी कथा होने ही वाली थी। ले कोई नहीं, मैं बाद में देख लूंगी। हे भगवान, मम्मी जी के पास इतना सारा पैसा है। अब करती हूँ अपना असली खेल शुरू, जिसके लिए मैंने मम्मी जी को यहाँ बुलाया है। ये लो मम्मी जी, हो गई बात। ठीक है बहू। अरे बहू, ऐसे क्यों उदास बैठी है? कुछ नहीं मम्मी जी। ले, तू तो रोने लग गई। क्या बात हो गई? बस मम्मी जी, आज भाई की बहुत याद आ रही थी। तो ऐसा कर, जा तू मिल या। अब मम्मी जी आपसे क्या छुपाना। मम्मी जी मेरे भाई का समय ना बहुत खराब चल रहा है। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसके बिजनेस में उसे बहुत लॉस हुआ है। अब मैं इतनी लाचार हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते ना मम्मी जी तो मैं उसे दे देती। अब मम्मी पापा के जाने के बाद उसका मेरे सिवा है ही कौन। और वो है भी तो इतना स्वाभिमानी, पैसे लेगा भी नहीं। मम्मी जी मेरा भाई है भी इतना स्वाभिमानी कि मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता तक नहीं है कि मैं परेशान हो जाऊंगी। अरे तो तू ऐसा कर, तू साहिल को बोल दे, वो दे देगा उसे पैसे। नहीं मम्मी जी, मैं इनसे नहीं कह सकती कि मेरे भाई को पैसों की जरूरत है। पिछले महीने से इनका भी हाथ बहुत टाइट चल रहा है। अब मैं इनसे कहूंगी तो ये कैसे ना कैसे करके पैसे लाकर दे भी देंगे, पर उसका क्या फायदा मम्मी जी, इन पे ही बोझ बढ़ेगा। अरे तो ना तो खुद मदद कर पा रही है, ना उससे मदद करने दे रही है, तो बहू ऐसे कैसे? मैं क्या करूं मम्मी जी, मैं एक लाचार बहन बन के रह गई हूँ। बिल्कुल भी अपने भाई की मदद नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूं? पैसे दे दूं? अब मेरी तो सेवा पानी ये बहू बेटे कर ही रहे हैं। आखिर बहू भी तो मेरी ही है, दे ही देती हूँ। बहू ऐसा कर, मेरे अकाउंट में ना कुछ पैसे जमा है, उनमें से ना कुछ पैसे मैं निकाल के तुझे दे दूंगी, तू अपने भाई को दे देना। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। अरे बहू तो क्या हो गया, तेरा भाई भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। तू है ना, वो पैसे उसको दे देना। नहीं नहीं मम्मी जी, अगर इनको पता चला ना तो ये मुझ पे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। जब ही तो, ना मैं बताऊंगी ना तू बताना। सच माँ जी, आप इनको कुछ भी नहीं बताओगी? अरे नहीं बताऊंगी। थैंक यू मम्मी जी, मेरी और मेरे भाई की इतनी मदद करने के लिए। मम्मी जी अगर आज आप ना होती ना तो भगवान जाने मैं अपने भाई की कैसे मदद कर पाती। अच्छा मम्मी जी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है बहू। चलो अच्छा है, मम्मी जी मेरे जाल में फंस ही गई आखिरकार। अब मैं मम्मी जी से ना हर महीने कोई ना कोई बहाना करके ऐसे ही पैसे ले लिया करूंगी। मेरे आंसू देख कर तो पिघल ही जाती हैं, और उन पैसों से ना मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और मम्मी जी के लिए भी 2-4 सूट साड़ी ले आया करूंगी। अब इनको कौन सा पता चल रहा है कि मैं इन्हीं के पैसों से लेके आ रही हूँ। भगवान ऐसी बेवकूफ सास ना हर बहू को दे।